महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके चलते सभी लोग घरों में बैठ गए हैं। इस महामारी ने लोगों के लिए पैसे की कमाई का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, जिसके चलते अभिभावकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सभी बच्चों की पढ़ाई को ऑनलाइन कर दिया है, पर सभी स्कूल प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज की फीस की पूरी मांग की है। सरकार के आदेश के अनुसार सभी स्कूल और कॉलेज की फीस 15% कम लिया जाए, फिर भी स्कूल पूरी फीस की मांग कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही परेशान अभिभावक आज मीरा रोड में अपना दर्द बताते हुए नजर आए, जिनका जायजा द फेस ऑफ इंडिया के रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी और प्रीति विश्वकर्मा ने लिया। जब हमने वहां के अभिभावकों से पूछा कि क्या स्कूल वाले फीस कम ले रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि नेट का खर्चा हमारा है, सब हम कर रहे हैं, तो भी स्कूल वाले फीस कम नहीं कर रहे हैं। उल्टा हमको यही कह रहे हैं कि फीस दो, वरना बच्चों का ऑनलाइन लेक्चर नहीं लिया जाएगा। तो बात करें दूसरे अभिभावक की, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं। धंधा नहीं है, पैसा इतना किधर से लाओ, वे ऑटो चलाते हैं, इतना एक साथ फीस भरना उनके लिए मुश्किल है। कुछ इसी तरह वहाँ के और भी अभिभावकों से बात की, उनका भी यही कहना था कि स्कूल वाले फीस तो माफ़ करें। नमस्कार, मैं प्रीति विश्वकर्मा द फेस ऑफ इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इस समय मैं मीरा रोड में उपस्थित हूँ। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार कि सभी स्कूल और कॉलेज में 15% फीस कम किया जाए अभिभावकों से, फिर भी स्कूल और कॉलेज में फिर भी अभिभावकों से पूरी फीस मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अभिभावक फीस ना भरेंगे तो उनके बच्चों की एडमिशन और उनके ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लिए जाएंगे। अगर बात करें कोरोना काल की, तो सभी लोगों का धंधा चौपट है, सभी लोगों को पाई का मोहताज बना दिया है कि धंधा नहीं है तो पैसे कहाँ से लाएंगे। अभिभावक इस प्रकार से चिंता है, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है कि उनके पेरेंट्स अब तक फीस नहीं भर रहे तो वो पढ़ेंगे कैसे। इसी को देखते हुए आज हम इस मीरा रोड में उपस्थित हैं, कुछ अभिभावकों से बात करेंगे। अनवर शेख। तो सर, लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि स्कूल वाले फीस माफ नहीं कर रहे, तो आपके बच्चे की क्या हालात है? देखिए, हालात तो आप अच्छी तरीके से जानती हैं। ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान का हालात ख़राब है, और ख़ास करके मुंबई का जो लोग काम करने वाले लोग हैं, ये 1.5-2 साल से एक भी रुपया किसी ने कमाया नहीं। और स्कूल वालों की इतनी ज़बरदस्ती है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात ये रही कि बर्डन यह है कि ऑनलाइन में लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ नहीं रहा है। और अब उनके लिए एंड्रॉयड फ़ोन भी लेना पड़ रहा है, क्यों फ़ोन नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे बच्चे, और फिर बैलेंस भी कराना पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स ये लोग समझने को तैयार ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है इस स्थिति में? क्या कर सकते हैं आप? तो आप लोगों का सहारा है, आप लोग कुछ करेंगे तो कुछ हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आपने स्कूल वालों से बात की है कि? अरे कई बार बात की हमने, नहीं, और भी जितने भी पेरेंट्स हैं सब लोगों ने बात की, लोग मानने को तैयार ही नहीं। फीस आपको भरना ही पड़ेगा, तो कहाँ से लाएं फीस? काम नहीं, धंधा नहीं, 1 रुपये की कमाई नहीं, कहाँ से लेके आएंगे फीस? तो आपके बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में अभी? 8 में है, 8 में है, दोनों बच्चे 8 में हैं। अच्छा, स्कूल का नाम मदर मेरी। अच्छा, तो किसी भी प्रकार को उन्होंने छूट देने की बात नहीं की आपको? नहीं, अभी छूट तो नहीं दिया उन्होंने किसी भी प्रकार का। मेरा नाम मुमताज अली है। शांति नगर स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, अभी पूरा मांग कर रहे। पहले पिछले साल में जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो बोले थे कि 3000 रुपये को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो फीस कुछ भी नहीं भर पाया अभी तक, उसको बोलते वो भी माफ़ नहीं होएगा अभी। और ज़्यादा बोलोगे साहब से तो वो क्या बोलते हैं, वहाँ के जो मेन है साहब, वो बोलते हैं कि अगर तुमको सस्ते स्कूल में पढ़ाना था तो इधर क्यों डाले स्कूल में। और वो क्या है, एलसी भी नहीं देंगे ना, अभी एलसी नहीं दे रहे हैं कि हम कहीं दूसरी जगह जाके नाम लिखा सकें। तो ऐसा वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि मतलब पूरा फीस भरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाया ना पिछले साल। तो मैं क्या सोच रहा था कि आधा भी भरते तो हम लोग भर सकते थे, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, पूरा फीस भरना पड़ेगा पिछले साल का। तो आपने वो स्कूल के खिलाफ लेटर वगैरह नहीं लिखा? आपने से अपील नहीं की कि लेटर कुछ दिन पहले, पिछले साल में करीब 5-6 महीना पहले, तो बहुत सारे लोग लेटर डाले थे वहाँ पे जाके स्कूल में। तो वहाँ के जो मेन साहब है ना, वो बोले थे कि 3000 रुपये माफ़ हो जाएगा। वो भी 3000 जो मतलब कुछ डेट दिए थे, वो डेट में भरेंगे पैसा पूरा तो माफ़ होएगा।
अब वो डेट में क्या कोई भर नहीं पाया, अभी पिछले साल का मैं नहीं भर पाया, तो बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ माफ़ नहीं होगा। ऐसा कौन से स्टैंडर्ड में आपके बच्चे? मेरा है अभी B6 में है। नहीं, मेरे बच्चे तो गांव में थे, अभी उन स्कूल का तो चालू है। मेरे बच्चे के मोबाइल पे लिंक भी नहीं आ रहा था, अभी वो बच्चा आया है गांव से। अभी मैं जाने वाला था स्कूल में आज, लेकिन आज नहीं गया। आप लोग इधर बुलाए, इसके लिए हम लोग नहीं गए। सर आप फीस को लेकर क्या राय है? देखिए, हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगातार हमने पिछले साल से ही बोलते चले आ रहे हैं कि ये जो मिसलेनियस फीस वगैरह ली जा रही है बच्चों से, वो माफ़ की जाए और जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस वो लिया जाए। यहाँ पर लेकिन देखने को यह आया है कि पूरे के पूरे जितने मीरा भाईंदर में स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट निजी स्कूल्स हैं, वो ना फीस में रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार हैं, और पेरेंट्स जिनका धंधा पानी जो है सब कुछ लुटा पुटा है। अब मैंने बता दिया है कि तकरीबन जो है 97% जो है हमारे देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और उसका बड़ा हिस्सा जो है ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले, ऐसे बड़ा हिस्सा है। और उनके लोगों को जो है फ़ीस भरने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। और आज जो है प्राइवेट स्कूलें जो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखने के बजाय जो है एक तरीके से पेशावाराना, जिसको बोलते हैं ग्रीड का अप्रोच करके रखा हुआ है। इसकी वजह से जो है एजुकेशन जो है कमर्शलाइज कमोडिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो हम चाहते हैं कि तुरंत जो है जितने भी बच्चे लोगों का ऑनलाइन जो है एजुकेशन रोका है फ़ीस नहीं भरने के वजह से, जिस भी स्कूल ने, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हों, किसी के भी स्कूल्स हों, वो तुरंत जो है ऑनलाइन जो है बच्चों के एजुकेशन की शुरुआत करना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला डिमांड है। बाद में आपकी फ़ीस की बात करेंगे, लेकिन आप जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। आप पनिश कर रहे हैं, पेरेंट्स को पनिश कर रहे हैं, बच्चे को जो है साइकोलॉजिकली जो है ट्रोमा में डाल रहे हैं, और ये इनह्यूमन है। इसलिए सभी स्कूल्स जो हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारा डिमांड है कि फ़ीस का आप बाद में देखिए, लेकिन ऑनलाइन जो एजुकेशन RTE बोलता है, राइट टू एजुकेशन, जो बोलता है कि किसी भी स्टूडेंट का एजुकेशन हिंडर नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वो 8 तक चलते ही रहना चाहिए, 10 तक चलते ही रहना चाहिए। इस डिमांड के साथ जो है हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। और ये डिमांड है, और ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स की तरफ से हम डिमांड करते हैं कि अगर स्कूल्स इस तरीके का अप्रोच रखेंगे तो इसको, आपको एक और मैं बता दूं कि पेंडेमिक के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है शहर के कमिश्नर को दी गई है, बराबर है। कमिश्नर ही डिसाइड करता है कब तक शॉप्स ओपन होंगी, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम कमिश्नर साहब से, मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब से ये अपील करते हैं कि आप तुरंत इस पूरे मामले के अंदर हस्तक्षेप करें और पहला ऑर्डर निकालने के ऑनलाइन एजुकेशन हर एक स्टूडेंट का शुरू किया जाए। हर एक स्कूल से जो है हर डिवीज़न में कितने स्टूडेंट्स जो है प्री पैंडेमिक पढ़ते थे, समझ में आया कि प्री पैंडेमिक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, इस पूरे पैंडेमिक के दरमियान इस साल कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने लोग ऑनलाइन स्टडीज़ अटेंड कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा चीज़ जो है कमिश्नर ने अपने ऑफिस में मंगाना चाहिए। एजुकेशन ऑफिसर ने जो है, यहाँ के एजुकेशन ऑफिसर को भी ये तमाम चीज़ें लेना चाहिए। मैं इसी के बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस पर। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अल्ताफ निशा शेख, आपके बच्चे कौन से स्कूल में? शांति नगर हाई स्कूल। तो वो फीस देने के लिए पूरा डिमांड कर रहे हैं? हाँ, पूरी फ़ीस भरो। हम लोग वो हमसे कह रहे हैं कि जैसे हमारे भी एक्सेस वो हम लोग ने नेट लगाया है, हमने फ़ोन लिया है बच्चों के लिए, तो अगर आप उसमें से कोई कंसेशन देते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा बच्चों को फ़ीस भरना। बोलते नहीं, एट ए टाइम आपको पूरा फ़ीस भरना है, ये सारी चीज़ें। तो आप स्कूल गई थी, वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया? मैंने रिक्वेस्ट भी किया, मैंने उनको लेटर भी दिया, फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गई थी, वहाँ से भी मैंने कहा कि ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो बोले हम लोग बात करेंगे। और नहीं, उन्होंने क्या कहा कि जो वर्षा गावड़े जो मैडम एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो वर्षा गावड़े, हाँ गायकवाड़, तो उनकी तरफ से कोई अभी तक लेटर इशू नहीं हुआ है ना, कि वो तो सिर्फ बोल रही हैं कि नहीं भरना है, ऐसा करना है, एजुकेशन बंद नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें, पर उनकी तरफ वो सिर्फ बोल रही हैं, उनका कोई लिखित में कोई लेटर नहीं है, सर्कुलर नहीं कि उन्होंने किया है कोई भी लेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मीरा भाईंदर या कहीं पे भी। तो इसलिए यहाँ के स्कूलों की इतनी मनमानी चल रही है कि वो पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं,
ये सारी चीज़ें, वो हर चीज़ की फ़ीस मांग रहे हैं, मिसलेनियस है, एक्टिविटी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें वो लोग मांग रहे हैं। तो आपने उनसे कहा कि मतलब आपके ये वाईफाई वगैरह नेट वगैरह सब आपके यहाँ से खर्चा जा रहा है? हाँ, तो फिर वो बोलते हम क्या कर सकते हैं, उसको तो आपका लुकआउट है। वो इस तरह से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने जो किया है स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सेटअप, तो हमने बोला वो आपका वन टाइम है, वन टाइम हुआ ना, तो वो आप उसका अगर कुछ भी लगा होगा तो आप सब पेरेंट्स से लीजिए, सब थोड़ा थोड़ा करके देंगे। अभी स्कूलों की जैसे लाइट का बिल नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं जा रहे हैं तो गंदा नहीं हो रहा है, पानी का नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जो स्कूल के जो रहते हैं, जो मिसलेनियस में आते हैं कि बच्चे तोड़ फोड़ रहे हैं, लाइट का बिल, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही ना। तो हमने उससे कहा जब ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो उसमें से ही थोड़ा कुछ कम करके हम सिर्फ ट्यूशन फ़ीस भरेंगे। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरी फ़ीस भरनी है, इस तरह से। तो आपने ये नहीं कहा कि हम आधा आधा करके भरेंगे, क्योंकि अभी इतना तो है नहीं। आधा आधा करके बात ही नहीं ना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो सारी चीज़ें हुई हैं, जॉब्स चली गई हैं, काम नहीं है, तो हम आधा आधा कैसे करेंगे? अगर फीस ही भरेंगे तो फिर जिएंगे कैसे हम लोग? जीना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं इस बात बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कहा, तो हम पेरेंट्स लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे बोलने से भी नहीं होगा, हम कहीं पे भी जाएंगे। जो जिनके हाथ में जो अधिकार है, वर्षा गावड़े मैडम, उनको ये बोलना चाहिए, उनको एक लेटर लिख के इशू करना चाहिए कि स्कूलों में कितनी फ़ीस ली जाए और कितनी ना ली जाए, उस हिसाब से। मैम आपका नाम? रईस बच्चे कौन से स्टैंडर्ड? 9 कौन से स्कूल? फलास। एक्चुअली लास्ट ईयर की फ़ीस नहीं भर पाए और अभी ये न्यू क्लास जब से स्टार्ट हुआ है तब से 15-20 दिन तक क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद निकाल दिया। बोले लास्ट ईयर की फ़ीस पेड करो, फिर ये जो स्टार्ट हुआ है उससे एटलीस्ट 2000 तो भरो और उसके बाद ही ऐड करेंगे, तब तक के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कराएंगे। स्कूल वाले की तरफ से कुछ लेटर वगैरह नहीं लिखा? बोलकर आए, बोले कम से कम थोड़ा तो हाफ पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तभी ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे सबों को कितना छोड़ेंगे? बोले गवर्नमेंट तो हमको फ़ीस नहीं देती है या पैसे एक्स्ट्रा देते नहीं है, खाली सब बोलते हैं ऊपर से। हर स्कूल से अगर 800-800 बच्चे निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ? ये मैडम ने जवाब दिया। तो अब तो मेरी 1 महीने से मेरी बच्ची तो घर में ही है और 9th में पढ़ती है। अनीस फातिमा। आपके बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में? एक 10th में, अभी ये साल 10th है और एक का 4th है। कौन से स्कूल में? बिशप स्कूल में। मतलब आप वो जो स्कूल में आप जिस बच्चों को आपने डाला है वो पूरी फीस की मांग कर रहे हैं, ज़रा भी कम नहीं किए? नहीं, जो मंथ में मैंने LC निकाला है वो मंथ तक के उनको पूरी फीस भेजी है। तो क्या कर किस वजह से निकाला? अभी ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल वो चल रहा है करके, मतलब 1 मंथ की 1700 फीस है, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। स्वाति द्विवेदी के साथ प्रीति विश्वकर्मा की रिपोर्ट।